वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों ये फैमिली डे फिल्म बस ये 14 जून रही बात भारतीय शेयर बाजार की फ्लैट नोट पे हमें क्लोजिंग दिखाई ज़रूर दी है। ऑफकोर्स का जब तक यूएस फेड का आउटकम नहीं आ जाता मार्केट में थोड़ा बहुत साइडवेज पैटर्न बनेगा या फिर हमें एक फ्लैटिश मूव देखने को मिलेगी। बट इसी बीच में दोस्तों एक बहुत ही माइंड ब्लोइंग अपडेट हमें देखने को मिल रही है जो आने वाले कल में ना ये बतलाता है कि गवर्नमेंट अपने इंसेंटिव्स को लेकर कितना एग्रेसिव और ऑफकोर्स इस पूरे इंडस्ट्री में ना दोस्तों रोज़गार पैदा करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे पैसे ऑलरेडी पंप कर दिए हैं। और ऑफकोर्स आने वाले कल में ना और भी धमाका हो सकता है। तो जिन गैस कभी भी गवर्नमेंट स्पेंडिंग की बात करते हैं ना वो सेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जिसमें गवर्नमेंट की रुचि होती है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ आप सबको अच्छे से पता है कि कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले हमने जो आपको सिखाया है आरओसी, आरओई, डेट टू इक्विटी, मार्जिन्स, टॉप लाइन, बॉटम लाइन, कंपनी का ट्रेंड, कंपनी का फंडामेंटल और कंपनी का ग्रोथ, ये बहुत ही अहम होता है। लेकिन दोस्तों एक पीछे से ना एक बहुत ही हिडन फैक्ट होता है कि उस इंटायर इंडस्ट्री में गवर्नमेंट का फोकस, गवर्नमेंट को लगता है कि रोज़गार पैदा हो सकता है, इंसेंटिव्स बांटना चाहिए तो ऑफकोर्स गवर्नमेंट देती है। तो इस केस में गैस अगर गवर्नमेंट का निशाना सही हिट हुआ जो कि अभी तक तो हुआ है तो पूरे इंटायर इंडस्ट्री में गैस एक तूफान आ सकता है जिसका आगाज़ हमें पिछले कुछ समय से देखने को मिल चुका है। तो फटाफट डिस्कस करेंगे, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। हम लोग कभी भी पीएलआई का शब्द सुनते हैं तो हमारे एकदम जहन में एक ही स्टॉक आता है, डिक्सन। अब ऐसा नहीं दोस्तों कि पीएलआई स्कीम का बेनिफिशियरी सिर्फ और सिर्फ डिक्सन होगा, इसको छोड़ के बहुत सारे स्टॉक्स हैं। लेकिन यस, हम लोग ने कैसे अभी तक क्या सुना था, क्या देखा था कि सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग या फिर मेक इन इंडिया को लेके ही ना गवर्नमेंट पुश है, एग्रेसिव है, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। यस, ये का एक उदाहरण है कि कैसे डिक्सन का बॉटम हिट होने के बाद एक महीना में स्टॉक 50% के आसपास चढ़ चुका है जहाँ पे बहुत लोगों से माल छीना गया। तो मैंने क्या बताया कि पीएलआई सिर्फ ये मत सोचिएगा कि डिफेंस में या फिर मेक इन इंडिया के थीम में फिट बैठते हैं जहाँ पे गवर्नमेंट स्पेंड करने के लिए रेडी है। यहाँ तो कैसे कुछ और ही महिमा होते हुए दिखाई दे रही है। डिक्सन की बात की जाए, एचएएल की बात की जाए, आप सबको अच्छे से पता है कि बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएटर है और ऑफकोर्स उसको चार चांद तब लगते हैं ना जब पीछे से उस इंडस्ट्री को गवर्नमेंट सपोर्ट करे और ऑफकोर्स गवर्नमेंट पैसा खर्च करे। गवर्नमेंट पैसा खर्च नहीं करेगी, कैपेक्स नहीं होंगे, कैपेक्स नहीं होंगे, इंसेंटिव्स कंपनीज को नहीं मिलेंगे, कंपनी के पैसे नहीं बचेंगे तो कंपनी कैपेक्स भी नहीं करेगी। ये पूरा कैस आपस में लिंक है। लेकिन अभी के टाइम जो डेवलपमेंट हमें देखने को मिल रही है ना ये तो कैस कुछ और ही बयां कर रही है। कैसे अगर आप देखें एकदम ऑफिशियल हमें नोटिस देखने को मिल रही है, मतलब इन्फॉर्मेशन देखने को मिल रही है कि अभी के टाइम टॉयज़, फुटवेयर, कंपोनेंट्स फॉर न्यू बाईसाइकिल जो एज के होते हैं दोस्तों वो अब अंडर पीएलआई स्कीम में आ जाएंगे। तब सबको अच्छे से पता है कि अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज्ड होना ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट मानी जाती है। और जो कंपनी का इस चीज़ में फिट बैठती है ना जिस पे बहुत लोगों का घर बार चलता है, लाखों रोज़गार होते हैं, तो ऑफकोर्स गवर्नमेंट उन सबको काफ़ी पुश कर रही है। इलेक्शन आने वाला है, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग है सबको अच्छे से पता है कि पिछले कुछ समय से काफ़ी बढ़ी है। अभी देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि फुटवेयर इंडस्ट्री में ऐसे कौन कौन से प्लेयर हैं जो ऑफकोर्स एक बेनिफिशरी पा सकते हैं। तो पीएलआई का मतलब समझ में नहीं आता। पब्लिक इंसेंटिव्स की बात की जाए, प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव की बात की जाए, ये होता क्या है आपको समझ में आना बहुत इंपॉर्टेंट है। कि अगर कोई लाइक बिज़नेस को चलाने के लिए अगर मैं उस पर छूट देता हूँ बीइंग अ गवर्नमेंट, मैं उसको टैक्स कटौती करता हूँ, कुछ ऐसा स्कीम जिससे गवर्नमेंट ये कोशिश करती है कि वो कंपनी, वो बिज़नेस, वो सेक्टर ग्रो करे तो ऑफकोर्स उनके पास पैसे बचते हैं। उस पैसे को ऑफकोर्स वो नए प्लांट में कन्वर्ट करते हैं, रोज़गार पैदा होते हैं। आप सबको अच्छे से पता है कि पहले तो कैसे मेक इन इंडिया ना एक ख्वाब लग रहा था और लग रहा था ये पूरा फुस हो चुका है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं दोस्तों। मेक इंडिया के जो आंकड़े हमें देखने को मिले उम्मीद से काफ़ी रिकॉर्ड तो देखने को मिले। और इसीलिए दोस्तों एफडीआई इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा। और आपको अच्छे से पता है कि इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है जिसने कैसे इंडिया ने ना हाल फिलहाल में ही 8 महीना पहले यूएस को पिछाड़ के उस खिताब को अपने झोली में थामा था। हम लोग चाइना से गैस अभी भी कोसों दूर है। बट मुझे लगता है कि अगर गवर्नमेंट ऐसे ही एग्रेसिवली पीएलआई स्कीम बांटते रही ऑफकोर्स गवर्नमेंट के पैसे तो निकलेंगे। बट यस, अगर वो तीर निशाने पे लगाना पूरे इंटायर सेक्टर में, इंडस्ट्री में काफ़ी रिवोल्यूशन हो सकता है। गैस ड्रोन्स की बात की जाए, टेलीकॉम की बात की जाए, टेक्सटाइल की बात की जाए, इन सब का तो नाम आपने सुना था। लेकिन फुटवेयर की बात की जाए ये अचानक से हो चुका है। एफडीआई मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज ड्यू टू पीएलआई। मैंने क्या बताया दोस्तों कि हमारे सामने जो आंकड़े देखने को मिल रहे हैं ना जिसमें सिग्निफिकेंट 76% के आसपास जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है 2021-22 से उसमें भी उछाल देखने को मिला। तो जिनका लो बेस केस से अगर आप कंपेयर करेंगे ना आपको ये आंकड़े बहुत ही बड़े लगेंगे। लेकिन असली गैस लोहे के चने चबाना ना वो तब होगा जब आने वाले 1 आध साल में ये आंकड़े और भी पुख्ता हों। और मुझे गैस
अच्छा लगेगा, बहुत ही गर्व फील होगा कि इंडिया मैन्युफैक्चरिंग हब में ना अपना जो टाइकून लीडरशिप है उसको बढ़ा रहा है। आप सबको अच्छे से पता है कि एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल बड़े बड़े कंपनीज़ की बात की जाए इंडिया में आके निवेश करना पसंद कर रहे हैं। दो कारण है, एक तो गैस इंडिया का जो गवर्नमेंट है और जो डेमोक्रेसी है ये गैस बहुत लोगों को पसंद है। यूएस मार्केट इसको पसंद करता है। तानाशाही दोस्तों यूएस मार्केट को पसंद नहीं आती, बिकॉज एक लॉ की वजह से बहुत सारी यूएस की कंपनी चाइना में सफ़र करती है। तो ऑफकोर्स चाइना पे डिपेंडेंसी हटाने के लिए भारत एक बहुत ही अच्छा विकल्प है। और ऑफकोर्स भारत का गैस जो गवर्नेंस है ना वो काफ़ी मजबूत है। आपने देखा कि कैसे हमारे गवर्नर को गवर्नर ऑफ द ईयर लंदन में मिला, यूके में मिला, जो अपने आप में कैसे एक सम्मानजनक बात है। और इस चीज़ को हर एक भारतीय को सेलिब्रेट ज़रूर करना चाहिए। गैस पीएलआई स्कीम के बेनिफिशियरी आपको अच्छे से पता है कि लेदर उसके कंपोनेंट्स में बाटा इंडिया एक बहुत ही पुरानी लीडर कंपनी दिखाई पड़ती है, जो पिछले कुछ समय से गैस ह्यूज इन्फ्लेशन के वजह से ना अच्छा खासा कमर टूट चुका है। ये भी गैस एक अच्छी कंपनी है। यस 2 साल में भले पैसे क्यों नहीं बने हो, लेकिन यस आने वाले कल का जो आउटलुक है मुझे तो पॉजिटिव दिखाई पड़ रहा है। और ऑफकोर्स आपके पास ये कंपनी है ना ज़रूर से ज़रूर होल्ड करिए, बिकॉज मुझे लगता है कि इस कंपनी में ऑलरेडी का इस मल्टी या टाइम फ्रेम का बेस फॉर्मेशन हो चुका है और जल्दी ही दोस्तों आने वाले 1 आध साल में कंपनियों को रिवॉर्ड करने के लिए रेडी है। तो क्या बात की जाए अचानक से तेज़ी का माहौल क्यों देखने को मिला, मैंने क्या बताया, न्यूज़ कल ही आई। और ऑफकोर्स बहुत लोग डिकोड करते हैं तो रिलैक्सो एक अच्छी कंपनी है, बट पिछले कुछ समय से मार्जिन इन्फ्लेशन इन सब की वजह से गैस इस कंपनी में ना अच्छी खासी पिटाई हो चुकी है। तो भी गैस अपने आप में एक सेल्फ मेड कंपनी मुझे दिखाई पड़ती है। मिस्टर दुआ साहब की बात की जाए, प्रमोटर, जब रिलैक्सो में ब्लड बात हुआ था 750 के आसपास रिलैक्सो का शेयर पहुंचा था, उन्होंने गैस करेज दिखाया, लाखों शेयर्स खरीदे थे। ये बड़ी बात है, बिकॉज रिलैक्सो की बात की जाए कंपनी बुरी नहीं है। ऑफकोर्स वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महंगा है। अगर आप देखें ना 150 के पी पे है, तो हमें गैस ये समझना है कि 150 का पी हुआ क्या। 2-3 क्वार्टर तो गैस इनके अर्निंग्स एकदम साफ हो गए। जो कंपनी 80-90 करोड़ के आसपास प्रॉफिट कमाती थी, अगर वो गिर के 20-25-30 करोड़ के आसपास हो जाएंगे और प्राइस अभी भी गैस चट्टान की तरह मजबूत रहेगा, तो उन सब कंपनी की पिटाई होगी। लेकिन यस पीएलआई का जो स्कीम है ना दोस्तों वो साथ साथ नहीं होता है, टाइम लगता है। 2020 में इनिशिएटिव्स हमें देखने को मिला, 19 में देखने को मिला, जिसका फल डिक्सन और बहुत सारी कंपनीज़ में हुआ। टाइम लगा, 3 साल लगे, 4 साल लगे, बट ये कैसे अगर हिट होता है ना फुटवेयर इंडस्ट्री को बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। बिकॉज आप सबको अच्छे से पता है कि एक चप्पल जूता बनाने के लिए बहुत कारीगर का इन्वॉल्वमेंट दिखाई पड़ता है, रोज़गार डिपेंड होते हैं। तो पूरे वे में गए आपको अच्छे से पता है कि अनऑर्गेनाइज प्लेयर ना धीरे धीरे जा रहे हैं और ऑफकोर्स वो ब्रांड्स रिप्लेस हो जा रहे हैं। पूछते हैं कि मेट्रो ब्रांड्स कैसा है, ये भी एक अच्छी कंपनी हो। पिछले कुछ समय से कैसे इस कंपनी ने ना बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। सारे फुटवेयर से कैसे इस कंपनी ने ना अभी तक बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। 26,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। और ऑफकोर्स मुझे ऑफकोर्स बताना पड़ेगा कि कंपनी अभी के टाइम रिलैक्सो से अपने ग्राउंड पे काफ़ी मजबूती से परफॉर्म कर रही है। आपके पास ये कंपनी आईपीओ से है, तो ऑफकोर्स आप इसको होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हो। तो मुझसे पूछते हैं कि सर कैंपस एक्टिव जो आईपीओ आया था और ऑफकोर्स जो लिस्टिंग के बाद सुपर गेन देखने को मिला था, और ऑफकोर्स अभी के टाइम जो पेन हो रहा है इस पर क्या कमेंट्री है। देखिए दोस्तों, मार्केट में बहुत सारे प्लेयर्स ऑलरेडी हैं और बहुत सारे प्लेयर्स ना आते हैं और चले जाते हैं। बहुत सारे जूते कैसे अपने पहने भी होंगे और आज उनका कोई नाम नहीं है। तो ऑफकोर्स अगर आपको जाना भी है तो उन सब प्लेयर को पकड़िए जो आपको लगता है कि 15-20 साल उनका नाम रहेगा। मुझे कैसे बहुत सारे जूते चप्पल की कंपनी का नाम याद है जो एक समय शाइनिंग कंपनी थी, आज उनको कोई पूछता भी नहीं है। तो कैंपस एक्टिव आईपीओ की एक्टिव वेयर जो लिमिटेड कंपनी है, ये कंपनी अच्छी है, ख़राब नहीं है, वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से महंगा है। लेकिन यस कंपनी में अगर आप लॉन्ग टर्म फेथ रखते हैं तो सही है। सबसे बड़ी निराशा कहाँ है दोस्तों पता है, टॉप लाइन ग्रोथ बहुत ही कम आ रहा है, जो अपने आप में ही एक रिस्की बेट होता है। बिकॉज कंपनी के मार्जिन्स भले फॉल हो जाए, कंपनी के प्रॉफिट कम हो जाए, बट कंपनी का टॉप लाइन ग्रोथ गिरना ये समझाता है कि दूसरे प्लेयर्स काफ़ी डोमिनेंट हैं। इस पर का इस नंबर्स बहुत ही ख़राब आए थे। लेकिन यस हम लोगों को नेक्स्ट क्वार्टर के नंबर्स का वेट करना है और देखना है कि कंपनी कैसे स्केल अप करती है। आप इसको लॉस में ना बेचें, बिकॉज जहाँ से कैसे रनअप हुआ था ना कंपनी उधर पे आ गई है, तो फर्दर बहुत बड़ी डाउन साइड मुझे उम्मीद नहीं है। बट अपसाइड तभी होगा जब कंपनी बैक टू बैक अच्छे नंबर्स को पेश करेगी। और ये इसमें सारे के सारे फुटवेयर स्टॉक के लिए ज़रूर बता रहा हूँ। मैं खादिम्स की बात की जाए, बहुत ही पुराना ब्रांड है दोस्तों। जब मैं स्कूल में जाता था ना, पढ़ता था, बहुत साल पहले की बात बोल रहा हूँ, तब भी गैस खादिम्स का नाम था। मिर्ज़ा इंटरनेशनल की बात की जाए, बहुत इवन अजंता भी, आज गैस उन सब का बिजनेस डिमांड बहुत ही कम हो चुका है। तो खादिम्स भी गैस एक बहुत ही पुरानी कंपनी है, बट मैंने क्या बताया कि ये सब कंपनी ना रिकवर हो ही नहीं पाई। मार्केट में कितना बेरिश फेस है, बुलिश फेस है, लेकिन गैस 2019 से ही ना 18 से ही लॉन्ग टर्म बेरिश फेस में है। तो मैंने कैसे क्या बताया कि फुटवेयर इंडस्ट्री को चुनना लोहे के चने चबाने होते हैं। बिकॉज 10 में से 15 में से 20 में से एक आधी स्टॉक वेल्थ क्रिएट करते हैं। उसमें कैसे कौन कौन से पुराने मल्टीबैगर्स हैं, जो ब्रांड है, लॉयल्टी है और प्रोमोटर सही है, जो ख़राब टाइम में ख़राब साइकिल को देख के ना
अपने बिजनेस को ज़िंदा रखें, उन सबको फोकस करें और ऑफकोर्स अपनी कमेंट्री भी दें, अपना व्यू भी शेयर करें कि क्या आपको लगता है कि PLI स्कीम टॉयज़ के लिए, फुटवेयर्स के लिए या फिर जो बाईसाइकिल्स हैं न्यू एज के लिए वो आना ज़रूरी थे या फिर नहीं। आप चाहें तो अपना वैल्यूएबल ओपिनियन पॉइंट डाउन राइट डाउन कर सकते हैं। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।